सो हेलो एवरीवन। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू पार्ट 3 एग्ज़ाम के लिए जो अभी हम लोग का जीईएस का सेशन चल रहा है। तो यहाँ पर हम लोग जीईएस के रिगार्डिंग बात करेंगे, यानी कि जनरल और एनवायरमेंटल स्टडीज़ का ये हमारा 10वां वीडियो है। सभी लोग वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जीईएस 100 मार्क का आपका एमसीक्यू पूछा जाता है आपके थर्ड ईयर के एग्ज़ाम में। यहाँ पर हम लोग पाठ्यक्रम आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हर एक क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक ध्यान से आपको देखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप उसमें जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे आपको सारा नोट्स मटेरियल का PDF इत्यादि समय समय पे मिलता रहे। देखिए, इतिहास का यहाँ पर हम लोग पाठ्यक्रम आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। बारी बारी से हम लोग पूरा जीईएस को समाप्त कर लेंगे, ठीक है। जनरल एंड ईएनवीटी स्टडीज़। देखिए, आपको ये जो है एलएनएमयू के अलावा बाकी के परीक्षाओं में भी जीके जीएस काफ़ी हेल्प कर देगा। सबसे पहला देखिए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। ये इतिहास का हमारा सेक्शन है। हिस्ट्री पहले हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद सामाजिक आंदोलन, उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इत्यादि, करंट अफेयर, सब टॉपिक वाइज सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो में पूरा बने रहना है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा। और ये हड़प्पा कहाँ पे है? ये है आपका पाकिस्तान में, सबसे पुराना शहर। ठीक है जी, सभी को क्लियर रहना चाहिए। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। ठीक है, कुलीन वर्ग हम लोग बोलते हैं, श्रेष्ठ या कुलीन हम लोग बोलते हैं आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ। प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इस तरह का क्वेश्चन अगर हिस्ट्री में आए तो याद रखना। देखिए, पुराणों की संख्या कितना है? तो याद रखना 18। कितना है पुराण? 18 पुराणाज। ओके, तो क्लियर रहना चाहिए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इंद्र के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। पूछ दे आपसे तो इसको ईजिली बना देना। देखिए, क्वेश्चन का लेवल का जहाँ तक मैं बात करूँ तो ईजी टू मॉडरेट रह सकता है, मतलब कि ईजी भी रह सकता है, मॉडरेट भी रह सकता है, डिफ़िकल्ट तो नहीं रहेगा, क्योंकि ये 3 साल वाला लास्ट सेशन है। तो यूनिवर्सिटी चाहेगा कि अच्छा से अच्छा क्वेश्चन दे, ताकि आराम से बच्चे उसको बना लें, फेल ना हो। नहीं तो फिर यूनिवर्सिटी को ही बाद में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन 4 साल का हो गया, फिर कैसे उसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए, बहुत सारा प्रॉब्लम है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, प्रपोंडेड बाय पतंजलि। योग में आपको पतंजलि का नाम आपने सुना होगा, ये ऑप्शन। बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से हम लोग लगभग 100 के करीब देखेंगे इस वीडियो में। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ओके। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। किससे संबंधित है? चिकित्सा। समझ आना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी तरह। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वो क्या है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ठीक है जी। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। आर्य शब्द किसको करता है? श्रेष्ठ वंश को। पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री के सेक्शन में। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो टोटल मंडल कितने हैं ऋग्वेद में? 10। कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? तो यजुर्वेद। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अथर्व का अर्थ क्या होता है? पवित्र जादू। पवित्र जादू, ऑप्शन ए। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, ये है पाणिनि, ऑप्शन डी। निम्न में कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो मनुस्मृति जो है वो क्या है? प्राचीनतम है। तो सभी को पता रहना चाहिए। ठीक है जी। चलिए हम लोग थोड़ा मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है किससे? तो समाज व्यवस्था से। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। आगे देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। यही है गायत्री मंत्र। ये किसके द्वारा रचित है? तो विश्वामित्र। उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। उज्जैन कहाँ पे है? ये है आपका
मध्य प्रदेश में। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो 600 ईस्वी पूर्व। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है बौद्धों का, इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है जी, डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चन के साथ जो इसका राइट ऑप्शन है वो बताते चल रहा हूँ। अभी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा और एक्सप्लेनेशन का यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि सब हिस्ट्री का इजी क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन हम लोग तब करेंगे जब हम लोग लाइव स्ट्रीम में टॉपिक वाइज चीज़ों को कवर करेंगे। ये तो हमारा जो है गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसको करवा रहा हूँ ताकि इसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चन पूछ दे आपको। यहाँ नहीं पूछे तो कम से कम आपको नॉलेज हो जाए इसका। छोटा छोटा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, बेसिक सा। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? तो नालंदा के बारे में आपको पता होगा कि एंशियंट यूनिवर्सिटी है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव, ये थे जैनियों के पहले तीर्थंकर। बोध गया स्थित है बिहार में, सी ऑप्शन। जातक किस ग्रंथ है? किसका ग्रंथ है? तो बौद्ध। किसे एशिया की रोशनी, द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लिखिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मृत्यु, इसके बारे में भी आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में आके, जन्म और मृत्यु, और इनका जन्म कब हुआ था आप लोगों को लिखना। मैं देख रहा हूँ आप लोगों को मालूम है या नहीं कब हुआ था। ठीक है। जियो और जीने दो किसने कहा? तो महावीर स्वामी ने, कि जियो और जीने दो। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो पाटलिपुत्र में, ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे पूछ दिया, यही तो गड़बड़ है, मैं जो पूछ रहा हूँ यहाँ पे क्वेश्चन में ही डाल देता है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईस्वी। गौतम बुद्ध का मूल आधार है वो है 4 आर्य सत्य। ठीक है। गौतम बुद्ध का गुरु था आलार कलाम, याद रखना है आपको। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? आलार कलाम। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? वो था विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। ये सब नाम याद रखना है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो विशाखादत्त। ठीक है। सांची का स्तूप किसने बनवाया है? तो अशोक ने बनवाया है सांची का स्तूप, तो याद रखना है आपको अशोक। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो पाकिस्तान में, हमारा पड़ोसी मुल्क। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? तो 58 ईस्वी, 58। तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है शिल्पपदिकारम, ऑप्शन सी। तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है, दैट इज मणिमेकलई, मणिमेकलई। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग, गोल्डन एज था गुप्त काल। ठीक है, गुप्ता डायनेस्टी। और इसके फाउंडर कौन थे अगर आपसे पूछते गुप्ता डायनेस्टी के? तो श्रीगुप्त। इसी में घटोत्कच गुप्त भी है, उसके बाद जो है सो और कई सारे नाम हैं, चंद्रगुप्त भी है। फाहियान कहाँ का निवासी था? तो चीन का। देखिए ये सब नाम आपको सुन के नहीं लग रहा है चाइना का। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो कालिदास ने। वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? तो यह है गुप्त युग को। मिहिर कुल का संबंध था हुण। परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था समुद्रगुप्त। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। इसको इंडिया का नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन। किसको? समुद्रगुप्त को। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो बाणभट्ट के द्वारा, ऑप्शन बी। हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो हेनत्सांग। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो हर्षवर्धन, यानी कि ऑप्शन इसका सी होगा। निम्नलिखित में कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबंध नहीं था? तो कालिदास, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा हिस्ट्री का सिर्फ रह रहा है सेक्शन। जैसे इससे पहले हम लोगों ने सिट वगैरह डिस्कस किया तो उसमें सब कुछ मिक्स रहता था, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, करंट अफेयर्स, सारा मिक्स रहता था। लेकिन ये हम लोग सेक्शन वाइज कर रहे हैं। शून्य की खोज किसने की? तो फिर आर्यभट्ट ने, पता होगा। नाट्यशास्त्र की रचना किसने की? तो भरत मुनि। स्वप्न वास वदता के लेखक हैं भास। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, वो था गेहूं व जौ। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। निम्न में कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो-मैग्नन मानव। इतिहास के पिता की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो हेरोडोटस। इतिहास के पिता, जैसे सोशियोलॉजी की अगर पूछ दे आपको, सोशियोलॉजी पूछा जा सकता है।
कि सोशियोलॉजी के फादर कौन है, तो ऑगस्ट कॉम्ट पूछता है ये, ऑगस्ट कॉम्ट है सोशियोलॉजी के फादर। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था, तो विशाखा दत्त। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु है, ये है तांबा। निम्नलिखित में कौन भारत पर पहला आक्रमण करने वाला कौन था, तो ये था अरब, ऑप्शन सी। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में किसने लिखा था, तो चंद परदाई। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो ये है आबू पर्वत, ऑप्शन डी। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो चंदेल राजपूत ने। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो यह है चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन इसका सी होगा। ब्लैक पगोड़ा है कोणार्क में, ऑप्शन सी। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है धर्मपाल। भारत में प्रथम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है इसका। उसके बाद आपका मोहम्मद घुरी वगैरह आए थे। मोहम्मद घुरी के बाद आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो आपका स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, लेकिन रियल फाउंडर आपको इल्तुतमिश को बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ने ही आपका जो है कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाया था और कंप्लीट करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश की बेटी का नाम था रजिया सुल्ताना, ठीक है जी। आपको पता रहना चाहिए दिल्ली सल्तनत के बारे में, हिस्ट्री में आप लोग पढ़ लोगे। जैसे सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी आया, फिर उसके बाद कैसे आपको तुगलक आया, फिर कैसे आपका मान लीजिए खिलजी आया, फिर आपका कैसे मान लीजिए लोधी आया, फिर सैयद आया, ठीक है। सैयद आया लोधी से पहले, लोधी तो लास्ट में था, जिसमें आपका जो है इब्राहिम लोधी के साथ में बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। बाबर ने लड़ा था और बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोधी हार गया था। ये क्रोनोलॉजी सब याद कर लीजिएगा, काम देगा हिस्ट्री में। पुणे में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता थे नरसिंह वन, याद रखना आपको। ए रामचरित की रचना किसने की, तो ये फिर संध्याकर नंदी, ऑप्शन डी। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है, तो ये दिलवारा, याद रखना है आपको, ठीक है जी। राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो दंती दुर्ग। कौन थे, दंती दुर्ग, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ए। मिताक्षरा की विषय वस्तु है वो है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। पल्लवों की राजभाषा क्या थी, तो ये संस्कृत थी। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राष्ट्रकूटाज ने। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये सिकंदर लोदी। रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी, अभी मैंने बताया इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्ताना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो स्लेव था मोहम्मद घुरी का, ठीक है। यात्री इबान बतूता कहाँ से आया, तो ये था मोरक्को। और भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था, महमूद ऑफ गजनवी। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसको माना जाता है, तो मोहम्मद गोरी को, ठीक है। किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, तो इल्तुतमिश ने। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला जाता है, बट रियल फाउंडर अगर बोला जाए तो फिर इल्तुतमिश है, रजिया सुल्ताना के पिताजी। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था, तो इल्तुतमिश ने। बट प्रारंभ किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। यहाँ पे पूछा जा रहा है पूरा किसने करवाया, देन इल्तुतमिश। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया, तो 17 बार भारत पे आक्रमण किया। लोधी वंश का संस्थापक कौन है, तो ये है आपका बहलोल लोधी, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी सी। भारतीय इतिहास में बाजार नियम मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। मार्केट रिफॉर्म्स वगैरह। 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है, तो किताब उल हिंद को। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। दाग और चेहरा सिस्टम के बारे में आपने सुना होगा, दाग सिस्टम, चेहरा सिस्टम प्रणाली। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई, तो दैट इज खरी बोली। भारत ने पोलो खेल का प्रचलन किया था, दैट इज गौ तुर्कों ने। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, दैट इज 91। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया, ये हमारा 91 नंबर क्वेश्चन है, दैट इज 1398 ईस्वी। ये डेट याद रखिएगा, हिस्ट्री में डेट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डेट से कुछ भी आपको पूछ देगा। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा। निम्नलिखित में कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था, तो चंगेज खां। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो यह है तुंगभद्र। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये मदुरई। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो ये 14वीं शताब्दी में। कृष्णदेव राय राजा थे आपका विजयनगर। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था, यहाँ पे देख लीजिए
कुली कुतुब शाह और गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में। और हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो यह है कर्नाटक में। हम लोगों ने 100 क्वेश्चन जल्दी जल्दी से समाप्त किया है कम समय में। इसको आप लोग याद कीजिए, अच्छे ढंग से तैयारी कीजिए। वीडियो कमेंट बॉक्स में आके लिखिएगा कैसा लगा आपको ये वीडियो। एंड करने से पहले बता दूं कि टेलीग्राम चैनल को निश्चित रूप से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।